नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा, उनका आशीर्वाद सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगी। आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट कि आज इन कार्ड्स के थ्रू यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या इशारा देना चाहते हैं। तो चलिए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं एंड लेट्स बिगिन दिस रीडिंग। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। लेट्स सी कि आज आपके लिए जो सबसे पहला कार्ड है वो क्या मैसेज लेकर आया है। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे, मूविंग, चेंज ऑफ रेसिडेंस, मूविंग इन विथ योर पार्टनर। ऑलराइट, लेट्स सी आज का दूसरा कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया है। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। देखते हैं फिर इसका क्या मतलब निकलता है। एक एक कार्ड को हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ऑलराइट, लेट्स सी। एयर साइन, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ऑलराइट, क्या बात है, आज अर्थ, फायर, एयर तीनों साइंस आ गए। लेट्स सी व्हाट एल्स। वेकेशन, यू विल बी ट्रैवलिंग सून। ऑलराइट, लेट्स सी और क्या है। डिस्टेंस, यू एंड योर पार्टनर मे बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंट। ऑलराइट, एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। ऑलराइट, और आज का लास्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया है। डेट नाइट, गेट रेडी टू बी वाइन्ड एंड डाइन्ड। ऑलराइट, लेट्स सी। आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ। जस्ट गिव मी वन मोमेंट। आई होप इट्स क्लियर इनफ नाउ। थोड़ा सा आगे कर देता हूँ ताकि आपको हर एक कार्ड दिखे। सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, आज अगर आप देखें तो अर्थ, फायर, एयर साइन, फर्स्ट 4 कार्ड्स में तो यही 3 आ गए हैं। तो अब हम इसे देखेंगे कि ये किस ओर इशारा दिया जा रहा है आपको, बिकॉज ये ऐसे ही सारे जो ये एलिमेंट्स आए ऐसे ही नहीं आए हैं। देयर इज़ समथिंग जिसे हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आई होप इट्स क्लियर इनफ। तो अब हम शुरू करते हैं दोस्तों, एक एक कार्ड को गहराई से समझते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड है दोस्तों, ये मूविंग का जो मैसेज आया है इस कार्ड में, जो कि दिखाता है चेंज ऑफ रेसिडेंस, मूविंग विथ योर पार्टनर। दोस्तों, सबसे पहले मूविंग का कार्ड एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी ज़िंदगी एक मेजर ट्रांजिशन के दौर से गुज़र रही है। दोस्तों, आप अभी एक ऐसी एनर्जी में है जहां यूनिवर्स आपको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जा रहे हैं, चाहे वो आपकी फ़िज़िकल लोकेशन हो या आपका इमोशनल स्पेस। दोस्तों, मैं साफ साफ महसूस कर सकता हूँ कि आप पिछले कुछ समय से एक ऐसी जगह पर थे जहाँ या तो आपको सफोकेशन महसूस हुई या स्टैग्नेंट एनर्जी ने आपको थका दिया था। लेकिन अब डिवाइन यहाँ पे इशारा दे रहे हैं
कि आपको अब उसी जगह नहीं रहना जहाँ दर्द था, जहाँ रुकावटें थीं। दोस्तों यहाँ पे मूविंग का जो मतलब है वो हमेशा घर बदलने से ही नहीं होता है। मतलब कोई फिज़िकल कोई घर मकान आप चेंज कर रहे सिर्फ वहीं इसका एज़ इट इज़ मतलब नहीं है, बल्कि ये आपके अंदर की इनर मूवमेंट भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए फ़िज़िकल मूवमेंट भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये इशारा दिया जा रहा है कि ये आपके अंदर की जो इनर मूवमेंट है ये भी हो सकती है। जैसे कि पुराने जो पैटर्न्स हैं उनसे बाहर निकलना, टॉक्सिक लोगों से दूरी आपका होना, दूर होना आपका ऐसे लोगों से, और किसी नए रास्ते पे अपने कदम आगे बढ़ाना। कहीं रिलेशनशिप में कोई मेजर चेंज होता हुआ दिख सकता है आपको। किसी रिश्ते का नया फेस, यानी कि जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसमें जैसे एक नया साइकिल स्टार्ट हो सकता है। कोई अगर प्रीवियस कोई किसी तरीके की अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी आप में से कुछ लोगों के लिए, तो यहाँ पर एक नई शुरुआत भी हो सकती है। दोस्तों रीसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड दिखाता है कि रीसेंट फ्यूचर में आपके लिए एक बड़ा शिफ्ट होने वाला है। आप एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आपकी एनर्जी को पीस मिले और जहां आपके लिए नई शुरुआत एक तरीके से हो सके। दोस्तों यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आ रही है वो साफ इंडिकेशन देती है कि यूनिवर्स पहले से सब कुछ सेट कर रहे हैं आपके जीवन के लिए। आगे जो ये सारे चेंजेस होने वाले हैं आपको वो साइंस भी मिले होंगे। जैसे अचानक किसी जगह जाने का मन हो जाए, अचानक से आपका मन कोई प्लान बन जाए, अचानक किसी से कनेक्शन होना, या दिल में एक इनर पुल महसूस होना। दोस्तों यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ आपके ये जो कार्ड्स है मूविंग का, ये अगर आपके एनिमीज से मैं इस एनर्जी को देखूँ तो यहाँ पे साफ तौर पे निकल के आ रहा है कि आपके एनिमीज़ के लिए यहाँ पे क्लियर मैसेज है कि मूविंग का जो कार्ड है वो आपके एनिमीज़ को एक वार्निंग देता है। वो ये है कि उनकी बनाई हुई जो रुकावटें थी ना वो अब काम नहीं करेंगी आपके ऊपर, और जिन्होंने आपकी राह रोकने की कोशिश की, जिन्होंने भी रास्ते ब्लॉक किए, ब्लॉकेजेस डाले, नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की है, साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड ने उनके सभी बैरियर्स को हटाने शुरू कर दिए हैं और आपकी जो राह है, आपकी जो डेस्टिनी है अब साफ हो रही है। तो देखा जाए तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया है इस कार्ड का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो दूसरा कार्ड है यहाँ पे अर्थ साइन का कार्ड आया है, जो कि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न वालों के लिए खास कर यहाँ पे मैसेज है। दोस्तों ये कार्ड स्टेबिलिटी, पेशेंस और प्रैक्टिकल डिसीजंस का एक सिंबल है। आप अभी अपने लाइफ के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहाँ आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है, समझदारी से चॉइसेस लेने की ज़रूरत है और शांत मन से आगे बढ़ने की गाइडेंस यहाँ पर आपको एक तरीके से दी जा रही है। यहाँ पे जो अर्थ एनर्जी है दोस्तों वो साफ आपको इंडिकेशन दिया जा रहा है इस कार्ड के थ्रू कि जो चीज़ अभी आपको स्लो लग रही है वहीं बाद में सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगी कहीं ना कहीं। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको लग रहा है कि आपके जीवन में कोई रिश्ता ये हो सकता है, या कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है जो अभी आपको लग रहा है बहुत स्लोली मूव कर रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है उस चीज़ से, लेकिन आगे चल के आप देखेंगे कि वही चीज़ या वही रिश्ता, ये वही परिस्थिति कहीं आगे चल के आपके लिए बहुत एक तरीके से शील्ड का काम करेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी ये। दोस्तों यहाँ पे ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके पर्सनल लाइफ में भी किसी अर्थ साइन पर्सन की जो एनर्जी है वो दिख रही है। दोस्तों ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाने वाला है या पहले से ही लाता आया है। मतलब ये ऑलरेडी या तो कनेक्टेड है आपसे, और साफ तौर पे दिख रहा है कि इसकी जो एनर्जी है इस पर्सन की, ये भी सेम एनर्जी यानी अर्थ साइन की ओर यहाँ पर इशारा दिया जा रहा है। दोस्तों अभी ये कार्ड इशारा देता है जो अभी करंट इमोशंस हैं उस ओर ये कार्ड यही इशारा दे रहा है कि आप अभी खुद को इमोशनली थोड़ा सा गार्डेड रखते हैं। आप चाह कर भी ना अपनी जो वल्नरेबिलिटी ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन ये कार्ड आपको सॉफ्टली एक तरीके से यहाँ पे इशारा देता है कि आपको
अपने अंदर की जो दीवारें हैं वो धीरे धीरे गिरानी होंगी, क्योंकि यूनिवर्स आपको सुरक्षित हाथों में ले जा रहे हैं। यहाँ पे जो एक मिस्ट्री एनर्जी जो निकल के आ रही है वो साफ तौर पे इंडिकेशन दे रही है दोस्तों कि आपकी लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति या सिचुएशन कोई ऐसी परिस्थिति आ रही है जो आपकी लाइफ को स्टेबल करेगा, ग्राउंडेड करेगा, और ये डिवाइन टाइमिंग में ही पॉसिबल था, मैं यही कहूँगा। यहाँ पे दोस्तों आपके एनिमीज़ के लिए ये कार्ड इशारा दे रहा है। अर्थ कार्ड की जो एक हिडन यहाँ पे जो एनर्जी है वो इसी ओर इशारा दे रही है कि जिन लोगों ने आपकी स्टेबिलिटी तोड़ने की, उसे बिगाड़ने की जो कोशिश की है, उनके जीवन में अब भारी स्लो डाउन्स कहीं ना कहीं आएंगे। उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। जो रॉन्ग फाउंडेशंस उन्होंने आपके खिलाफ बनाई थी, अब वही फाउंडेशन उनके लिए कोलैप्स होगी। दोस्तों यहाँ पे रीसेंट फ्यूचर की जो गाइडेंस निकल के आ रही है, ये कार्ड क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा पर्सन या अपॉर्चुनिटी आएगा जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनेगी। एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी एनर्जी को समझेगा, आपको ग्राउंडेड फील करवाएगा और आपके साथ मिलकर कुछ स्टेबल बनाएगा। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे फायर साइन का कार्ड आया, जो कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस वालों के लिए यहाँ पे खास इशारा है कि ये कार्ड देखिए स्पीड, एक्शन, पैशन और बोल्ड मूव्स का एक संकेत देता है। यानी आपके अंदर की आग जो लोगों ने कई बार बुझाने की कोशिश की, अब फिर से जलने वाली है। यानी आपके मनोबल को एक तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है, जिन लोगों ने तोड़ने की कोशिश की और आपको किसी भी तरीके से जो भी कष्ट दिया गया है कुछ लोगों के द्वारा, साफ तौर पे दिख रहा है कि वो आपके मनोबल को नहीं तोड़ पाए, आपके कॉन्फिडेंस को नहीं डिस्ट्रॉय कर पाए, और अब फिर वो जो एक लॉ आपके अंदर थी वो फिर जलने वाली है। और आपके शत्रुओं ने बहुत कोशिश की थी कि आपको मेंटली डाउन कर दिया जाए, आपका जो कॉन्फिडेंस है उसे तोड़ दिया जाए या आपको कंफ्यूज कर दिया जाए। ऐसी स्थिति मतलब पैदा करने की कोशिश की गई कि आप भ्रमित हो जाए, एक भ्रम की सिचुएशन, एक इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई। लेकिन दोस्तों फायर साइन यहाँ पे इशारा देता है कि अब आपके अंदर का जो वॉरियर है वो जाग रहा है। यहाँ पे दोस्तों जो करंट सिचुएशन है उस ओर ये कार्ड इशारा देता है कि आप पिछले कुछ समय से बहुत साइलेंट थे, अपनी शक्ति को ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन अब आप एक्शन मोड में आ रहे हैं और आपकी इंट्यूशंस तेज़ होंगी, आपके डिसीजंस बोल्ड होंगे और आपका जो प्रेजेंस है वो पावरफुल होगा। दोस्तों यहाँ पे ये कार्ड ये भी इशारा देता है कि आपके एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन आपके साथ है। आपके आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग फायर शील्ड बनी है जो नेगेटिविटी और इविल आई को पास नहीं आने दे रही, और आपके एनिमीज़ आपके प्लान्स नहीं पढ़ पाएंगे। ऊपर से उनकी जो एनर्जी भी है वो भी एक्सपोज्ड होने कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। और यहाँ पे आपके एनिमीज़ के लिए एक और बात साफ निकल के आ रही है। ये जो फायर कार्ड है ये दिखाता है, एक तरीके से ये सीधी वार्निंग है उन लोगों के लिए जो लोग आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे, अब वही प्लान्स उल्टे उन पर पड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि ये जो भी शत्रु आपके हैं उनकी जो जलन है, उनकी जो चालें हैं वो साफ तौर पे यहाँ पे इशारा दे रही हैं। उनकी जो हिपोक्रेसी है सबको यूनिवर्स देख रहा है कहीं ना कहीं। दोस्तों जो कार्मिक फायर ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है, जिस कार्मिक फायर को, वो उनके रास्ते में कहीं ना कहीं आने वाली है। यानी कि अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें तो कुछ ऐसा गलत उन लोगों ने कर रखा है जो कहीं ना कहीं उनके गले का फंदा बनने वाला है। यानी जो रस्सी वो आपके लिए तैयार कर रहे थे आपको फंसाने के लिए, कहीं ना कहीं इनके खुद गले में अब वो अटकने वाली है। यानी कुछ ऐसा झूठ या कोई ऐसा कारनामा इन लोगों ने किया है आपके पीठ पीछे जो कि बिल्कुल भी गलत था, लेकिन इन्हें नहीं ये बात पता थी कि कभी फ्यूचर में आगे चलकर ये बात रिवील होगी और कुछ ऐसा निकल के सामने आएगा जिससे कि ये बुरी तरीके से फंसेंगे। इसीलिए अब ये धीरे धीरे पहले ही कट ऑफ होना शुरू होंगे आपसे।
दोस्तों रीसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड इंडिकेशन देता है। देखिए, फायर कार्ड अपकमिंग वीक्स में एक मेजर एक्शन दिखाता है, यानी आप कोई ऐसा कदम उठाएंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, आपकी आवाज़ सुनी जाएगी और आपका जो इम्पैक्ट है वो गहरा होगा। चीज़ों पे, लोगों पे, जो भी आप बोलेंगे, जो भी करेंगे, उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होगा दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, आज का जो फोर्थ कार्ड है, यहाँ पे एयर साइन आया जो कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वालों के लिए खास करके है। दोस्तों यहाँ पे जो एयर साइन है वो क्लैरिटी, कम्युनिकेशन और ट्रुथ का कार्ड है। दोस्तों ये एनर्जी बताती है कि आपके जीवन में बहुत सारी बातें जो छुपी थी अब सामने आने वाली हैं और सच्चाई अब छुप नहीं पाएगी। किसी व्यक्ति ने आपके बारे में, आपके रिश्तों के बारे में या आपके प्लान्स के बारे में जो इल्यूजन्स बनाए थे अब वो टूटेंगे। और करंट सिचुएशन की ओर ये कार्ड इशारा देता है कि आप अभी मानसिक रूप से बहुत अवेयर हैं। आप आसानी से महसूस कर लेते हैं कि कौन सच में आपके लिए सही है और कौन नहीं। दोस्तों यहाँ पे एयर की जो एनर्जी है वो इशारा देती है कि आपके वर्ड्स अब पावरफुल होंगे और आप जो बोलेंगे वो सच साबित होगा। आपके डिसीजंस अब क्लैरिटी को अट्रैक्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे ये कार्ड ये भी इशारा दे रहा है कि आपको अचानक कोई मैसेज, फ़ोन कॉल, ट्रुथ या कन्फेशन मिल सकता है। कुछ बातें जो लंबे समय से हिडन थी वो आपके सामने आएंगी और आपकी आगे की जो जर्नी है उसको क्लियर कर देंगी। यहाँ आपके एनिमीज़ के लिए ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि जो मास्क्स उन्होंने लगा रखे थे, ऊपर से अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे यहाँ कुछ लोग, लेकिन वो भी आपके असली दुश्मन थे। कहीं ना कहीं वो सारे मास्क उतरेंगे लोगों के। उन्होंने जो भी मैनिपुलेशंस, लाइज या रूमर्स क्रिएट किए थे आपके बारे में, अब वो सब एक्सपोज्ड होंगे और आपके खिलाफ जो भी प्लॉटिंग इन लोगों ने की थी, अब उस प्लानिंग का हर थ्रेड आपके हाथ में आने वाला है दोस्तों। फ्रेंड्स, यहाँ पे रीसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड इंडिकेशन देता है कि आप किसी सिचुएशन के बारे में एक डीप ट्रुथ जानेंगे और उस ट्रुथ से आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी जो आपको आगे बढ़ाएगी और आपको एम्पावर करेगी। तो देखिए, इस कार्ड में भी वही चीज़ निकल के आई है जो अभी हमने पिछले कार्ड में डिस्कस किया था कि किस तरीके से कोई एक ऐसी सच्चाई है जो सामने निकल के आने वाली है, यानी कि जो आपको भी कोई भी आइडिया नहीं होगा इस चीज़ का। आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा कह सकते, कुछ भी ऐसा झूठ फैलाया गया था या बिल्कुल, अब मतलब जब ये खुल के सामने आएगा तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए भी शॉकिंग होगा, लेकिन ये अच्छा होगा क्योंकि फाइनली जो सच है वो सामने निकल के आएगा और जिन लोगों के बीच में ये झूठ फैलाया गया था उन्हें भी रियलाइज़ होगा कि उन्होंने किन लोगों की बातों पे ट्रस्ट किया और आपके ऊपर ट्रस्ट ना करके उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। आज का जो फिफ्थ कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे वेकेशन का कार्ड आया है। दोस्तों ये कार्ड दिखाता है कि यूनिवर्स आपको एक एनर्जेटिक ब्रेक देने जा रहे हैं। आपका सिस्टम थक चुका है पूरी तरीके से, मतलब ये सारी चीज़ें देखते देखते जैसे थक चुके हैं आप, और आपके इमोशंस भारी हो चुके थे और आपकी जो सोल है वो एक हल्की हवा और शांति चाहती है और आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते खुद को जैसे भूल गए थे। अब यूनिवर्स आपको एक ऐसी जगह भेजने वाले हैं जहां आपकी एनर्जी रिचार्ज होगी, आपका माइंड रिफ्रेश होगा और आपकी सोल एक नई रोशनी महसूस करेगी। दोस्तों देखिए, ये एक शॉर्ट ट्रिप, लॉन्ग ड्राइव, गेट अवे या अनएक्सपेक्टेड जर्नी हो सकती है और इस यात्रा में आपके लिए बहुत कुछ खुलने वाला है। लाइक आपको क्लैरिटी साफ दिखेगा कि आगे अब क्या करना है, क्लैरिटी आपको मिलेगी, पीस मिलेगा, नए नए आइडियाज़ आएंगे, इमोशनल हीलिंग होगी, स्पिरिचुअल डाउनलोड एक तरीके से जैसे आपको मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे एनिमीज़ के लिए ये कार्ड इंडिकेशन देता है कि आपके एनिमीज़ चाहते थे कि आप मेंटली एग्जॉस्टेड रहें, लेकिन ये वेकेशन एनर्जी आपको पावर से भर देगी और आपकी एनर्जी जितनी क्लेंस होगी उनकी नेगेटिविटी उतनी ही कमज़ोर पड़ेगी।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का जो सिक्स्थ कार्ड है यहाँ पे डिस्टेंस का कार्ड आया है और ये कार्ड दो तरफ की दूरी दिखाता है, फिजिकल या इमोशनल। दोस्तों आप और किसी खास व्यक्ति के बीच किसी कारणवश दूरी बनी हुई है, लेकिन ये दूरी परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ ग्रोथ के लिए है। अभी अगर करंट सिचुएशन को हम देखें तो आपके और किसी कनेक्शन में जैसे साइलेंस है, आपके बीच और उस कनेक्शन के बीच में जैसे कोई एक साइलेंस है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है, या लाइफ पैथ अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन दिलों में वार्मथ अभी भी है। और यहाँ पे ये बात साफ निकल के आ रही है कि डिस्टेंस इज़ डिवाइन प्रोटेक्शन। यूनिवर्स ने इस समय आपको और उस पर्सन को अलग अलग विकसित करवाया है, ताकि जब आप दोबारा मिलें आप स्ट्रॉन्गर और वाइज़र हों। दोस्तों यहाँ पे जो आपके एनिमीज़ हैं उनके ओर ये कार्ड इशारा कर रहा है कि कुछ लोगों ने आपकी बॉन्डिंग में दूरी बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो दूरी कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाली है और इन लोगों की सारी कोशिशें फेल होंगी। तो यहाँ कुछ आपके ऐसे भी शत्रु हैं, ऐसे एनिमीज़ हैं जो हो सकता है कि आपके रिलेटिव या घर के कोई मेंबर ही हो सकते हैं, जिन्होंने जानबूझ के आपके और आपके पार्टनर यानी उस पर्सन के बीच में जैसे जानबूझ के ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की। लेकिन साफ तौर पे दिख रहा है कि ये सारी जो कोशिशें हैं वो फेल होंगी। और रीसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है दोस्तों कि आपके और उस व्यक्ति के बीच कम्युनिकेशन बढ़ेगा, दिल से बात होगी और डिस्टेंस कम होगी। दोस्तों आज का जो सेवन्थ कार्ड है, देखिए उसी से रिलेटेड ये सेवन्थ कार्ड भी आया है, ओपन अप योर हार्ट। दोस्तों ये कार्ड सबसे इमोशनल कार्ड है, क्योंकि ये दिखाता है कि आपकी सोल बहुत गहराई में दर्द लेकर घूम रही है, लेकिन अब हीलिंग का समय है। दोस्तों आपने बहुत सहा है, बहुत दिल मतलब आपका बुरी तरीके से टूटा है, ट्रस्ट भी टूटा है, लेकिन आपकी जो स्पिरिट है वो अभी भी प्योर है और पावरफुल है। दोस्तों यूनिवर्स यहाँ पे इशारा यही दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि बस थोड़ा सा दिल को अपने दिल को थोड़ा सा भी संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो करंट सिचुएशन है उस और ये कार्ड दिखा रहा है कि आप अपने इमोशंस को दिल में छुपा कर रखते हैं। आप सबके लिए स्ट्रांग बने रहते हैं, मतलब अंदर से कितना भी दुख हो तकलीफ़ हो आप ऊपर से नहीं दिखाते हैं, अपने अंदर उस चीज़ को छुपा लेते हैं, लेकिन अंदर आप ना सॉफ्टनेस और कनेक्शन कहीं ना कहीं जैसे ढूंढते हैं। यहाँ पे ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आने वाला है या वापस आने वाला है जो आपके इमोशंस को समझेगा, आपको प्रेशर नहीं देगा, बल्कि आपके दिल को जेंटली ओपन करेगा। यहाँ पे आपके एनिमीज़ के लिए ये कार्ड इशारा देता है कि जिन्होंने आपके दिल के अगेंस्ट काम किया है, आपके प्रेम और विश्वास का इस्तेमाल किया है, उनके लाइफ में कार्मिक साइकिल शुरू हो चुका है। और यहाँ रीसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आप अपने दिल में नई फीलिंग्स को अलाउ करेंगे। एक नया कोई रिलेशनशिप हो सकता है, नया ट्रस्ट हो सकता है, नई वार्मथ हो सकती है जो आपकी ओर आ रही है। तो ये एक बहुत अच्छा कार्ड आया है, स्पेशली अगर देखा जाए तो इस कार्ड में पूरा टोटल रिलेशनशिप से ही रिलेटेड आपके लिए निकल के आया है। आगे बढ़े दोस्तों, तो जो आज का 8th कार्ड ऑफ द डे है, यहाँ पे डेट नाइट का कार्ड आया है और ये कार्ड सबसे चार्मिंग और ब्यूटीफुल फ्यूचर संकेत है, उस चीज़ का संकेत देता है। दोस्तों आपके लिए एक दिल को छूने वाला मोमेंट आने वाला है किसी खास व्यक्ति के साथ। एक पीसफुल रोमांटिक डीप कॉन्वर्जेशन वाली शाम हो सकती है और रीसेंट फ्यूचर में ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आप किसी से मिलेंगे, बात करेंगे, दिल की बात खुलकर होगी और आपके बीच एक सॉफ्ट इमोशनल कनेक्शन बनेगा। ये सिर्फ डिनर या आउटिंग नहीं होगी दोस्तों, ये सोल कनेक्शन को रिवाइव करने वाला मोमेंट होगा। और यहाँ पे ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि लगातार आपके गाइड्स आपको इस ब्यूटीफुल मुलाकात की ओर ले जा रहे हैं और आपके दिल के लिए जो प्यार लिखा है वो अब आपके पास लौट रहा है। यहाँ दोस्तों आपके एनिमीज़ के लिए मैसेज निकल के आया है कि इस यूनियन को रोकने की लोगों ने कोशिश भी की होगी ज़रूर, लेकिन अब वो ना असफल होंगे।
जो सीक्रेट प्यार आपका है उसे कोई छीन नहीं सकता, और इसीलिए ये कार्ड इस और क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अब जो भी जिन लोगों ने ऐसा प्रयास किया था आपके और आप उस पर्सन के बीच में दूरी क्रिएट करने के लिए, वो सब अब विफल होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरी रीडिंग एक ही बात को यहाँ पे इशारा दिया जा रहा है, एक ही बात ये पूरी रीडिंग कह रही है कि लड़ाई देखिए आपके शत्रुओं ने शुरू की थी, लेकिन अब उसका जो अंत है वो डिवाइन और आप दोनों मिलकर करेंगे, और आपकी लाइफ में मूवमेंट आएगी, क्लैरिटी आएगी, सच्चाई सामने आएगी, डिस्टेंस खत्म होंगे, प्यार आपके जीवन में फिर से खुल के आएगा, और एक ब्यूटीफुल मीटअप आपको मिलकर रहेगा। एक ब्यूटीफुल मीटअप ज़रूर होगा उस पर्सन से, और वो पर्सन आपसे मिलकर ही रहेगा, और आपका समय बस आने ही वाला है, और ये समय शक्ति, प्रेम और जीत का समय होगा। देखा जाए दोस्तों तो एक बहुत पॉजिटिव संकेत ये रीडिंग आपके लिए लेकर आया है, और ये रीडिंग आप सभी के लिए करके मुझे बहुत खुशी हुई। मैं यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, सारे देवी देवताओं से, कि जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार की ओर भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए। एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आप और आपके परिवार की ओर क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। ऑल नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर, मैं यही प्रे करता हूँ। और दोस्तों आपका स्वास्थ्य, परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, मैं यही प्रे करता हूँ, और भगवान से खूब सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए प्रे करता हूँ कि खूब सारी ब्लेसिंग्स वो आपको दें। जो भी काम आपका रुका हुआ है वो पूरा हो जाए, जो भी प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में या घर परिवार में अगर चल रही हैं किसी भी चीज़ को लेकर, वो सब सॉल्व हो जाए। कोई भी लिटिगेशन है, कोर्ट कचहरी का मैटर है, वो भी आपके पक्ष में हो, मैं यही प्रे करता हूँ। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूंगा, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।